इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके एक फायदे की बात जरूर कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको इस सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और एक और आपको आइडिया देता हूं, मेरे चैनल को आप क्लिक करोगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको 20 के ऊपर सब्जेक्ट्स के लिंक मिलेंगे। बस आपको क्लिक करना है, जो सब्जेक्ट आपको के वीडियो चाहिए, बस आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर रोज जो हम अपडेट करते वीडियोस वो मिलते रहें। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का वीडियो अभी। मैनेजर्स का क्या रोल है इन दी ऑर्गेनाइजेशन, बराबर है। सबसे पहले तो मैनेजमेंट क्या है? आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। डू यू एग्री? मैनेजमेंट क्या है? लोगों से काम करवा के लेना। नाउ ये काम कौन करवा के लेगा? ये मैनेजर्स करवा के लेंगे, बराबर है। तो सबसे पहले मैनेजर्स कौन कौन सा रोल प्ले करते हैं कंपनी में? सबसे पहला गोल प्ले करते हैं, आंसर हमेशा पॉइंट वाइज लिखने का, ठीक है ना, नंबरिंग के हिसाब से। पहला पॉइंट इन लोगों ने क्या दिया है, निराली पब्लिकेशन ने 3 पैराग्राफ में खत्म किया, 3 से 4, वैसा नहीं लिखने का, पॉइंट वाइज लिखने का। पहला है सेटिंग गोल्स। इट कुड बी एग्जाम्पल, ठीक है, सेल्स गोल हो सकता है, या तुम्हारा डेली प्रोडक्शन गोल हो सकता है, ठीक है ना। और इट कुड बी तुम्हारा एनुअल, जो तुम्हारा प्रॉफिट का तुम ऑब्जेक्टिव बना सकते हो। सो सेटिंग गोल जवाबदारी मैनेजर्स की। कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सा मैनेजर है, उसके हिसाब से गोल सेट होगा। आया समझ में? पहला पॉइंट, मैनेजर्स की जवाबदारी है गोल सेट करना। अगेन गोल कैन बी एनुअल, कैन बी क्वार्टरली, कैन बी मंथली, कैन बी वीकली। और आजकल तो कुछ बैंक्स इतना प्रेशराइज कर रहे हैं कि डेली गोल सेट करवा रहे हैं कि आज तुमको इतना होम लोन करवाना ही है, इतना पर्सनल लोन, गोल्ड लोन इतना करना ही है। तो प्रेशर बहुत ज्यादा है बैंकिंग सिस्टम सेक्टर में। लगता है बहुत अच्छा सेक्टर है, मानते हैं भी, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। दूसरा रोल ऑफ मैनेजर्स है कि उनको डिसीजन लेना है। नाउ प्रॉब्लम ऐसा है कि मैनेजर्स प्लान अ लॉट, थिंक अ लॉट, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? प्रॉब्लम एरिया प्लान इज ऑलवेज ऑन पेपर, is always on paper, never implemented. Plan is always on paper, never implemented. So क्या हुआ कि तुमने प्लान किया, सोचा, जैसे तुम पढ़ाई का प्लान करते हो कि आज ये करना है, बाद में पढ़ाई छोड़ दिया, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम में चले गए। सो प्लान तो बहुत बढ़िया बनाया था तुमने, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। सो उसी प्रकार से मैनेजर्स को डेली डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन मेकिंग ये डेली है। डिसीजन मेकिंग रूटीन डिसीजन होंगे या वन टाइम होंगे, ठीक है ना, वन टाइम होंगे, पर डिसीजन तुमको लेना ही है। सप्लायर बदलना है क्या, प्रोडक्शन का वैगन आर के बजाय तुमको आज ऑल्टो गाड़ी बनाना है, या डिजायर बनाना है, या स्विफ्ट बनाना है, वो तुम्हारा डिसीजन है। मैनेजर्स को लगातार डिसीजन लेना ही पड़ता है। आया समझ में? उसके बाद पॉइंट नंबर 3 जो उनको अपनाना है, दैट इज यू कैन से प्रोवाइडिंग लीडरशिप। इसको तुम फर्स्ट पॉइंट रखना, प्रोवाइडिंग लीडरशिप को पॉइंट नंबर 1 में देना, ठीक है ना। इसको मैं 1 बोलता हूँ। और तुम्हारा जो सेटिंग गोल्स था उसको 2 रखना, ठीक है ना। और डिसीजन मेकिंग को 3rd रखना। नाउ लीडरशिप किसको बोलते हैं? द पीपल हु हैव फॉलोअर्स, ठीक है ना। अभी सपोजिटली देयर इज अ मैनेजर ए, ठीक है ना, ये मैनेजर है।
और यहाँ पे ही हैज टू लीड ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है ना, ये अलग अलग लोग हैं, ये ए बी और सी, ये सारे के सारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, ये मैनेजर है। नाउ बाय पोजीशन उसको मैनेजमेंट करना है। सी द डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड लीडर इज, मैनेजर को कंपलसरी काम तो देना है, बट जरूरी नहीं कि ये बी काम करेगा, डिले करेगा, नहीं करेगा, ऐसे भी होता है। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंपनी में आज से कितने साल पहले, 20 साल पहले 2 महीने का एमबीए में समर ट्रेनिंग किया था। उस समय एक फाइनेंस मैनेजर थे। अब ये फाइनेंस मैनेजर क्या करते थे, सब लोग का आने का टाइम 9 बजे का, ही वॉज रेडी 8:30, सबका जाने का टाइम 6 o'clock, he used to stay till 7:30. अब he was a manager but actually he was showing strong leadership qualities. सबसे पहले अच्छा, उसने किसी एग्जीक्यूटिव को काम दिया तो एग्जीक्यूटिव मना ही नहीं कर सकता, बिकॉज उसको एग्जीक्यूटिव को मालूम है कि मैनेजर खुद मेहनत कर रहा है। नाउ दूसरा एक एग्जांपल ले लो। सपोजेडली एक कंपनी में एक मैनेजर है, आता लेट है जाता है जल्दी, तो एग्जीक्यूटिव को सम्मान रहेगा भी नहीं, वो लोग काम करेंगे भी नहीं या टालेंगे या डिले करेंगे, बिकॉज उनको पता है अपना मैनेजर खुद ही ढीला है तो अपन भी करेंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ह्यूमन बींग्स अवॉइड वर्क, सबको अवॉइड करना है काम। बट ही ही वॉज सो सक्सेसफुल बिकॉज उसका लीडरशिप बहुत स्ट्रांग था। लीडर क्या है, जो काम करवा के लेता है और खुद भी, खुद एक बोलते ना मॉडल ऑफ लीडर है वो। सो आज उसको कंपनी के हेड ऑफिस मुंबई में बुला लिया गया, अब वो पूरे देश का क्रॉम्पटन ग्रीव्स का फाइनेंस संभालता है। आया समझ में? तो ही हैज टू प्रोवाइड लीडरशिप। नेक्स्ट पॉइंट इज डिसेमिनेशन। डिसेमिनेशन इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन को पास ऑन करना, ठीक है ना। डिसेमिनेशन इज, अभी एयरलाइन इंडस्ट्री का एग्जांपल ले लो। एयरलाइन इंडस्ट्री में तुम नोट करोगे तो तनख्वाह जो सैलरी है करीबन 50% तक कम किया गया है लोगों का, बिकॉज प्लेन दिन में 1,500 फ्लाइट उड़ने चाहिए तो 750 ही उड़ रहे हैं, 50% पे ही अपना, नहीं दिन में 2,500 फ्लाइट से तो 1,500 ही उड़ रहे हैं, मतलब 50% पे इम्प्रूव हो रहा है, वो आंकड़ा नंबर इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन एरोप्लेन उतना कमा नहीं रहा, क्योंकि लोग डर रहे जाने से प्लेन में। अभी ये मैनेजर है, यहाँ पे इसका स्टाफ है ए बी सी, इनको बोला कि भाई तुम्हारा 50% सैलरी कम हो रहा है, तो ये लोग नाराज हो जाएंगे तुरंत, ठीक है ना, ये लोग, इनके आंखों से आंसू आ जाएंगे कि हमारा सैलरी, लेकिन मैनेजर बोलता है मैंने खुद का तनख्वाह 60% कम किया है। अब वो इन्फॉर्मेशन ही देगा, नहीं तो एबीसी थोड़ी मानेंगे। सो ही हैज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, फ्लाइट का क्या चल रहा है देश में, कोविड का क्या सिचुएशन है, एयरलाइन कब शुरू होगा, क्या होता है, सब जगह कंफ्यूजन है। सबसे वर्स्ट कंफ्यूजन जो चल रहा है आज के तारीख में वो टीवाई बीकॉम और बीए के एग्जामिनेशन में चल रहा है। टीवाई बीकॉम बीबीए पहले तो अपनी यूनिवर्सिटी ने एसपीपीयू यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है ना, ये पुणे यूनिवर्सिटी है, इन लोगों ने बोला कि हम ग्रेजुएट्स को पास कर देंगे, ठीक है, बिना एग्जाम दिए हम पास कर देंगे। मैटर चला गया सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जो टेक्निकल एजुकेशन है अपने देश में, एनसीईआरटी और ये जो भी लोग हैं ये सब कोर्ट में चले गए। कोर्ट ने बोला नहीं, एग्जाम लेना पड़ेगा, ऑनलाइन एग्जाम लो। अब ऑनलाइन एग्जाम का तारीख तय हुआ, मतलब जो बच्चों को लगा था हम लोग बिना पढ़े ग्रेजुएट हो जाएंगे, अभी एग्जाम देने का टाइम आ गया। फिर ऑनलाइन शुरू किया कि चलो एग्जाम शुरू करते 1 तारीख को, आज 1 अक्टूबर, आज से होना था, अब टाल दिया 12 तारीख तक। मतलब इतना सॉलिड कंफ्यूजन है, इंफॉर्मेशन क्या है किसी को समझ नहीं रहा है। उस पर भी उन लोगों ने ऑप्शन दिया ऑफलाइन, फिर हॉल टिकट का प्रॉब्लम, फिर पेपर पैटर्न का प्रॉब्लम, फिर तुम लैपटॉप में दोगे मोबाइल में दोगे, इतना कंफ्यूजन। सिलेबस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का क्या, बच्चे लोग कंफ्यूज और एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड है। मेरा जो ग्रेजुएशन का बैच है उसमें बीवाईके के तो 5 टॉपर्स है, उसमें सब के सब फ्रस्ट्रेटेड, उनको खुद को ही नहीं पता क्या हो रहा है। अभी मैं सुना कल की 12 तारीख को पोस्टपोन हो गया है। तो इंफॉर्मेशन ठीक से पास हुआ तो इजी पड़ता है, इंफॉर्मेशन का बहुत कंफ्यूजन हो रहा है,
इसमें, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट इज डेलीगेशन। ये अलग से एक क्वेश्चन आने वाला है बाद में। डेलीगेशन, डेलीगेशन क्या है? सपोजिटली एक प्रोडक्शन मैनेजर है, ठीक है ना, डिसाइड होता है, सेल्स डिपार्टमेंट बोलता है कि भाई 1000 गाड़ियां बेचना है, 1000 व्हीकल्स, मतलब जवाबदारी मैन्युफैक्चर करने की जवाबदारी किसकी? प्रोडक्शन मैनेजर की। तो उसके यहाँ पे जो लोग काम करते हैं, फोरमैन, वर्कर्स, उसके बाद प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट पीपीसी, प्रोडक्शन मैनेजर को इनके साथ मिलके फोरमैन को काम देना पड़ेगा, वर्कर्स को काम देना पड़ेगा, ठीक है ना, तब जाकर ये गाड़ी बनेगा। सो व्हाट इज डेलीगेशन? जवाबदारी प्रोडक्शन मैनेजर की है, लेकिन वो दूसरों की मदद से आउटपुट ला रहा है, मतलब दूसरों को काम दे रहा है। सो डेलीगेशन मतलब काम देना। जवाबदारी किसकी अल्टीमेटली बताओ? जवाबदारी प्रोडक्शन मैनेजर की है। डू यू एग्री? सो प्रोडक्शन मैनेजर खुद करने के बजाय कुछ काम किसको दे रहा है? अपने जूनियर्स को, ठीक है ना। सो काम देना, दिस इज व्हाट इज डेलीगेशन। मतलब जवाबदारी प्रोडक्शन मैनेजर की ही रहेगी, लेकिन वो कुछ अपना हिस्सा फोरमैन, वर्कर्स, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, इन सबको देता है। क्लियर विद दिस पार्ट? उसके बाद में छठवा, कोऑर्डिनेशन। अभी इसका बेस्ट एग्जांपल दूं, फिनेंस डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन सबसे जबरदस्त करना पड़ता है। कैसे? जब सेल्स डिपार्टमेंट बोलता है कि हम 1000 गाड़ियां बेचेंगे, 1000 व्हीकल्स, तो वो लोग को तय करना पड़ता है किस दाम में बेचेंगे। वो दाम उनको फिनेंस डिपार्टमेंट के साथ बैठ के तय करना पड़ता है, क्योंकि फिनेंस डिपार्टमेंट को कॉस्ट जानना पड़ता है। कॉस्ट यदि एक गाड़ी का ₹1,00,000 है, तो उसमें प्रॉफिट 10,000 20,000 जोड़ के 1,10,000 होगा। तो ये 1,10,000 कैसे आया? सेल्स और फिनेंस में बैठ के। यदि सेल्स वाले ने बोला कि 1,10,000 में हम लोग सिर्फ 900 गाड़ी ही बेच पाएंगे, तो 1000 गाड़ी के लिए फिनेंस में वापस कैलकुलेट करता है और बोलता है ठीक है, दाम 1,10,000 का 5,000 कम करके देखो। फिर वो बोलते हैं ठीक है, 1,05,000 में 1000 गाड़ियां बेच पाएंगे। अब प्रॉब्लम ऐसा है, सेल्स और फाइनेंस का कोऑर्डिनेशन हो गया, लेकिन प्रोडक्शन को तो बनाना पड़ेगा गाड़ी। तो प्रोडक्शन वाला बोलता है कि मैं तो बनाऊंगा, लेकिन मुझे वर्कर्स लगेंगे। एचआर डिपार्टमेंट बोलता है कि मैं वर्कर्स को प्रोवाइड करूंगा, उनको पगार कौन देगा? वापस फिनेंस डिपार्टमेंट के साथ बैठ के कितना पगार दिया जाए। अच्छा, मटेरियल्स के लिए परचेज करना पड़ेगा, तो परचेज डिपार्टमेंट बोलता है मुझे खरीदने के लिए पैसा चाहिए, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ बैठ के इस दाम में रॉ मटेरियल आएगा। मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट को देखो, पहले किसके साथ कोऑर्डिनेट किया? सेल्स के साथ प्राइसिंग के लिए, फिर किया प्रोडक्शन के साथ मैन्युफैक्चर के लिए, परचेज के साथ खरीदारी के लिए, एचआर के साथ एम्प्लॉयज को पगार देने के लिए। सो कोऑर्डिनेशन तो मैनेजर का सबसे बड़ा काम में से एक है ना। उसके बाद में कोऑर्डिनेशन के बाद में मैंने ऑलरेडी बता दिया, लाइजिंग। लाइजिंग मतलब जैसे सेल्स के साथ बैठना पड़ता है फिनेंस को, सेल्स के साथ बैठना पड़ता है, प्रोडक्शन के साथ बैठना पड़ता है, अभी थोड़ी देर पहले लिया था, परचेज के साथ बैठना पड़ता है, एचआर के साथ बैठना पड़ता है, अलग अलग कोऑर्डिनेशन के साथ कनेक्ट करना पड़ता है अलग अलग डिपार्टमेंट, तब जाकर तो कंपनी चलेगा, वरना काम चलेगा ही नहीं। सो लाइजन मतलब बात करना, टाइप करना, कोऑर्डिनेट करना, ये तो मेन जवाबदारी है उसका। उसके बाद में एक सिंपल सा हिसाब है, मोटिवेशन। अब ये मोटिवेशन कैसे होता है? अभी सपोजिटली सेल्स जाने दो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ले लो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक मशीन है, अभी उसका एक पार्ट डैमेज हो गया है, पूरा प्रोडक्शन है स्टॉप्ड, पूरा कंपनी रुक गया है, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रुक गया, इसका मतलब डिस्पैच नहीं हो सकता, सेल्स डिपार्टमेंट बॉम्ब मार रहे हैं। तो प्रोडक्शन मैनेजर का क्या काम है? मोटिवेशन करना। वो अर्जेंट से एक एम्प्लॉय को बोलता है कि अर्जेंट है, यू गो बाय एयर फ्लाइट, एयर फ्लाइट से जाओ और जल्दी से जल्दी जाओ, पहुंचो और वापस आओ, क्योंकि तेरे काम की वजह से टाइम डिले हुआ, तो तूने टाइमली नहीं दिया पार्ट मशीन का, तो फिर रुक जाएगा प्रोडक्शन, वैसे भी रुका हुआ है। सो कोई भी मैनेजर का जवाबदारी है, जब तुम काम करते हो, करवा के लेते हो, तो करवा के लेने में मैंने जो क्रॉम्पटन ग्रीव्स का एग्जांपल दिया था,
क्रॉम्पटन ग्रीव्स का एग्जांपल कैसे था, वो खुद मैनेजर रुकता था, सवेरे जल्दी आता था, रात को लेट तक रुकता था, तो बाकी एम्प्लॉयज भी मोटिवेटेड रहते थे, उनको पता था कि हमारे साथ ये मैनेजर बैठा है, जाएगा नहीं वो, तो बहुत बड़ा मोटिवेशन था। और वो मैनेजर की एक और खासियत थी, वो मोटिवेशन कैसे करता था, उसका एक पॉलिसी था, वो पॉलिसी का ओपन डोर पॉलिसी था। ओपन डोर पॉलिसी उसका सबसे बढ़िया पॉलिसी था। नॉर्मली वो क्या बोलता था, किसी को कुछ भी पूछना है कभी भी आ जाओ कैबिन में। अभी मेरे से लोग हैं जो बहुत क्लियर है, भाई इस टाइम में फोन अवॉइड करो, मैं स्ट्रेट अवे बोलता हूँ कि तुमको फोन करना है तो शाम को 7 बजे करो, डाउट है तो पहले ग्रुप में डालो फिर मेरे को फोन करो, ठीक है ना। टीचिंग में ऐसा करना ही पड़ता है, नहीं तो बार बार फोन है तो डिस्टर्ब होता है। बट उसका पॉलिसी था कि तुमको यदि कोई भी प्रॉब्लम है तुम डायरेक्टली कैबिन में आओ। बाकी मैनेजर इतने फ्लेक्सिबल नहीं रहते हैं, वो लोग स्ट्रेट अवे बोलते हैं कि भाई तुम अपने दूसरे, बोलते ना, दूसरे फ्रेंड्स कलीग से पूछो, हम मेरे पास तब आओ जब दोनों को प्रॉब्लम आ रहा है तभी आओ। तो बाकी लोग रिजिड रहे तो काम, सबॉर्डिनेट भी डरते हैं, तो तो बाकी लोग बहुत मोटिवेट होते थे उसके बिहेवियर से, उसके परफॉर्मेंस से। तो वो डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया चलता था, इनफैक्ट सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट वो था। अच्छा, उसी कंपनी में एक और डिपार्टमेंट था, एचआर डिपार्टमेंट। मैंने जब ट्रेनिंग किया था ना, अच्छा हम लोग जब ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो हमको एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो हमारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हमको अटैच करना पड़ता है। मुझे याद है वो सर्टिफिकेट, मेरा काम हो गया था, मैं वो सर्टिफिकेट कलेक्ट करने सवेरे 8 बजे गया था, उसने मुझे सर्टिफिकेट 1 बजे दिया था, मुझे 5 घंटा रुकाया। और मुझे लगा यार मैंने ऐसा क्या कर दिया। फिर मेरे मेरे साथ ट्रेनिंग में 6-7 लोग थे, एक जन ने बोला उसको 7 घंटा रुकाया, एक ने बोला उसको 6 घंटा रुकाया। अब वो आदमी, अच्छा मुझे लगा यार बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होगा, फिर मैं उधर ही बैठा था उसी रूम में जहाँ पे वो था। जब मेरे को एक सर्टिफिकेट देना था, मुझे लग रहा था शायद मेरा सर्टिफिकेट को टाइम लगेगा। फिर उसने मुझे बुलाया, बोल तेरे को क्या चाहिए सर्टिफिकेट, कितने बाद, 5 घंटे बाद। उसने क्या किया, कंप्यूटर में मेरा नाम डाला, प्रिंट आउट निकाला, उसको टाइम लगा 45 सेकेंड्स, मतलब 45 सेकेंड का एक काम के लिए उसने 5 घंटा। मुझे आज भी उसका चेहरा याद है। मतलब ऐसे लोग, उसका एक कारण सिंपल सा था, उसको भाव मिल रहा था। मुझे पता, सबको, उसको पता था कि सब लोग बिना सर्टिफिकेट के आगे बढ़ नहीं पाएंगे, उसको इंपॉर्टेंस और ताकत का एहसास हो रहा था। ऐसे लोग को कभी रिस्पेक्ट मिलता नहीं और कभी मोटिवेशन होगा नहीं, ठीक है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पॉइंट इज 9, प्रॉब्लम सॉल्विंग। नो, व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग? जैसे मैंने बताया कि मैनेजर का एक काम है, खास करके इसमें तुमको आईटी डिपार्टमेंट बोलता हूँ। आईटी डिपार्टमेंट हमेशा, आईटी और एचआर ये दो डिपार्टमेंट ना, यहाँ सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो लोग, पूरा कंपनी इनके पीछे पड़ जाता है। और जब कोई भी एम्प्लॉय कहीं पे भी नाराज है तो एचआर डिपार्टमेंट का रोल आता ही है। तुमको बताओ, मारुति कंपनी में स्ट्राइक हुआ था। स्ट्राइक हुआ तो सबसे लाइन ऑफ फायर में एचआर लोग रहते हैं, कि एचआर लोग को संभालना पड़ता है। वो मैटर इतना बढ़ गया कि एचआर के एक आदमी को मार डाला मारुति के वर्कर्स ने। सोचो, बजाज कंपनी में स्ट्राइक हुआ था, 3 वर्कर्स की जान चली गई थी पुलिस फायरिंग में। सो अभी रिसेंटली वापिस से, ये मैं पिछले साल की बात नहीं, ये साल के 6-7 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, मारुति कंपनी और वर्कर्स के बीच में, व्हेन आई से मारुति कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, वापिस से स्ट्राइक की सिचुएशन निर्माण हो गई थी। और मारुति कंपनी दिन में 3-3, 4-4 हजार कार बनाता है, एक भी दिन स्ट्राइक हुआ तो अच्छा मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। यदि मारुति कंपनी एक दिन बंद रहेगी तो उनको लॉस कितना होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।